चलिए यार, ये टॉपिक है स्वतंत्र अपहरण का नियम का। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि इसको डबल करिए। तो स्वतंत्र अपहरण का नियम का मेरे को लगता है यहाँ पर आप नॉर्मल समझ जाएंगे, और पहले वीडियो के बाद और ये सेकंड वीडियो। तो यहाँ देखिएगा, है ना, इसको पूरा इंग्लिश में बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसके हिसाब से आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका परिभाषा क्या है ना। परिभाषा मैंने क्या लिखा है, आपको क्या बताया है, उसको देखिएगा। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक लक्षण, ठीक है, तो मैं दो लक्षण बता रहा हूँ। एक लक्षण है येलो और दूसरा लक्षण है राउंड। राउंड मतलब होता है गोल और येलो मतलब होता है पीला, तो गोल पीला। ठीक है, ये हो गया गोल पीला, है ना। और ये दो लक्षण हो गया, है ना। हम लोग जब प्रभावितक नियम में पढ़ते थे केवल एक लक्षण पढ़ते थे, लंबा के साथ और कुछ नहीं था। ठीक है, और एक तरफ था बौना, तो वो भी एक लक्षण था, लंबा भी एक लक्षण था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो लक्षण एक साथ जारी है, एक लक्षण गोल और दूसरा लक्षण पीला। ठीक है, उसी तरह इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी दो लक्षण है, एक ग्रीन मतलब हरा, और रिंकल मतलब क्या होता है, झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार। ठीक है, रिंकल मतलब होता है झुर्रीदार। तो इधर भी दो लक्षण है, एक तो हरा और दूसरा क्या है, झुर्रीदार। क्या है, झुर्रीदार। ठीक है, इस तरफ दो लक्षण है, गोल पीला और हरा झुर्रीदार। ठीक, तो इसको बोलते हैं येलो राउंड, इसको बोलते हैं ग्रीन रिंकल। ठीक है, ये दो है ना। तो उसका परिभाषा ये है, स्वतंत्र अपहरण नियम का परिभाषा। ठीक है, डिटेल्स है कि जब दो या दो से अधिक लक्षण, ठीक है, दो या दो से अधिक लक्षण, ये दो लक्षण हो गया। जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स, अब यही जीन्स है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, ये जीनोटाइप है, मतलब जीन है उसका। ठीक है, उसी तरह स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये भी इसका जीन है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाहर से दिखेगा वो लक्षण है और आंतरिक भाग है वो जीन है, जीनोटाइप है। बाहर से दिखेगा वो लक्षण है। ठीक है, तो दो लक्षण है, इस तरफ दो लक्षण, इस तरफ भी दो लक्षण है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स, ये जीन्स भी कहते हैं, दो से अधिक जीन्स है, जोड़ी में इसका वाई की जोड़ी आर मतलब दो जोड़ी हो गया। ठीक है, तो दो से अधिक हुआ ना, ठीक है, एक से अधिक हुआ ना। तो क्या हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति, ठीक है, जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है, ये दोनों एक साथ हो रही ना, येलो और राउंड एक साथ जा रहा है, इधर ग्रीन और रिंकल एक साथ जा रहा है, मतलब एक साथ होती है। जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है, तब युग्मक। अब यहाँ से हम लोग जो गैमेट्स निकालते हैं, यहाँ से हम लोग कैपिटल वाई और कैपिटल आर निकाले हैं, उसी तरह स्मॉल वाई और स्मॉल आर निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं गैमेट्स। ठीक है, मानते नहीं हैं, ये है ही। ठीक है, गैमेट्स। ठीक है, ये दोनों गैमेट्स है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से जा रही है। ठीक है, गैमेट्स के बाद क्या बनेगा, संतानें। ये कौन सी पीढ़ी है अपने पास, F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है ये, F1 पीढ़ी है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है, ठीक है, एक साथ होती है, तो युग्मक, ये युग्मक है। पहले संतान से पहले किस में आएगा, सॉरी, जनक के बाद किस में आएगा, युग्मक के बाद किस में आएगा, संतान। जनक से किस में आएगा, युग्मक के बाद किस में आएगा, संतान। ठीक है, मतलब जो लक्षण है युग्मक से होते हुए संतान में पहुंचती है। ये तो क्लियर हो गया है ना, कि जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति, ठीक है, एक साथ होती है, तब युग्मक, तब किस में, युग्मक, पहले युग्मक में जाएगा। ठीक है, तब युग्मक एवं अगली पीढ़ी मतलब ये पीढ़ी है। ठीक है, अगली पीढ़ी, इसका सेकंड पीढ़ी में जाएगा। युग्मक एवं अगली पीढ़ी में, ठीक है, इन लक्षण या जीनों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जब ये युग्मक पहुंचता है, ठीक है, पहले युग्मक से पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी के बाद कौन सा जाएगा, अगली पीढ़ी में और जाएगा वो। ठीक है, अगली पीढ़ी में जाएगा, और अगली पीढ़ी में जाएगा तो वो स्वतंत्र रूप से पहुंचती है, बोला जा रहा है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति साथ साथ होती है, तो युग्मक मतलब ये युग्मक एवं अगली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी हो गया, उसका दूसरी पीढ़ी में जाएगा, तो अगली पीढ़ी में, ठीक है, अगली पीढ़ी में इन लक्षण एवं जीन्स की वंशानुगति या वितरण स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब
अब यहाँ पर क्या समझ रहे हो कि स्वतंत्र रूप से कैसे होती है? अगर जो जनक है वो अगर संतान में प्राप्त होती है तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। अगर जनक है संतानों में प्राप्त होती है तो स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। अगर जनक से परे कोई तीसरा प्रकार का कोई संतान बनता है, ठीक है, कोई बनता है, इधर हम लोग देखेंगे नीचे तरफ, ठीक है, तो वो स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। इसी को समझना, इसीलिए स्वतंत्र अपहरण का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है तो युग्मक एवं अगली पीढ़ी में उनका वंशानुगति या वितरण स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। और ये जो एक लक्षण है कि वंशानुगति है, दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। मतलब जो जनक की वंशानुगति है, जनक की जो लक्षण है वो संतान की लक्षण, ठीक है, इधर देखिए जनक के लक्षण और एक तरफ होता है संतान की लक्षण। तो जो संतान की जो लक्षण है वो जनक के लक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। संतान के लक्षण किसके ऊपर? जनक के लक्षण के ऊपर क्या नहीं करेगी? निर्भर नहीं करेगी। मतलब एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। मतलब ये जो संतानें प्राप्त होगी वो जनक के समान नहीं होगी, कुछ संतानें ना, ठीक है, हर संतान को नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक लक्षण या जीन्स की वंशानुगति साथ साथ होती है तो युग्मक एवं अगली पीढ़ी में उनका वंशानुगति या वितरण स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती है, ये आप क्लियर करिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये हो गया F1 पीढ़ी। अब हम लोग चलते हैं F2 पीढ़ी में चलते हैं, ठीक है। F2 पीढ़ी में चलते हैं तो ये F1 पीढ़ी हो गया। तो देखिए ये भी आप क्लियर कर लीजिए कि हम लोग किस तरह से संकलन कराया गया इन दोनों में, कि यानी संकलन करना भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिए हैं एक कैपिटल Y और कैपिटल R। तो कैपिटल Y यहाँ गया, ठीक है, और ये कैपिटल R है यहाँ गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्मॉल y लिए और स्मॉल y लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और स्मॉल r यहाँ गया। मतलब क्या हुआ कि y को y के साथ जोड़ दिए और कैपिटल R को कैपिटल R के साथ। लेकिन ये केवल एक ही नहीं होता ना, यहाँ 4 होती है, ठीक है, 4 की संभावनाएं होती है ना। ये आप प्रभाविता के नियम में पहुँच पड़े हैं, किस तरह से प्राप्त होगा वो आप जानते हो, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से प्राप्त हुआ, तो इसका क्या नाम रहेगा? देखिए कैपिटल वाई किसको प्रेरित करता है? येलो को। कैपिटल वाई किसको प्रेरित करता है? राउंड को। स्मॉल वाई ग्रीन को और स्मॉल आर है रिंकल को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर प्रभावी रहेगा, मतलब क्या रहेगा? केवल येलो मिल जाएगा, ठीक है। और कैपिटल आर ही स्मॉल आर पर प्रभावी रहेगा, मतलब क्या लिखेगा? राउंड, ठीक है, लेकिन शुद्ध नहीं रहेगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा येलो राउंड, ठीक है। अब ये मत सोचना कि स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है तो ग्रीन रिंकल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन रिंकल के जो जीनोटाइप है उसके ऊपर इसका जो जीनोटाइप है वो प्रभावी होता है, अर्थात कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी रहता है, ठीक है, ये देख लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ येलो राउंड, ये F1 पीढ़ी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में चलते हैं तो यहाँ पर हमको किस तरह से प्राप्त हो रही इसको देखिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मान लो जाए इसको हम लोग लिख सकते हैं डार्क जोन मेथड में, इसको आप लिखो कैपिटल वाई लिख दो और स्मॉल वाई लिख दो, ऐसे आप नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है। और इधर आप लोग कर सकते हो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर आप कर सकते हो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है, स्मॉल आर। तो पहला नंबर में क्या हुआ? कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यहाँ पर लिखा है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल। दूसरा हम देखो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, यहाँ पर लिखा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा हम देखो स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। चौथा में क्या होता है? स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है।
बस इसको मिलाना है, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर को मिलाना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया। कैपिटल वाई और स्मॉल आर को मिलाना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। स्मॉल वाई कैपिटल आर मिलाना है, तो कैपिटल आर हो गया। स्मॉल वाई स्मॉल आर को मिलाना था, स्मॉल वाई स्मॉल आर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बनाना है। ये नॉर्मल आप याद कर सकते हो कि पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम लोग इस तरफ भी लिखेंगे। ठीक है, नर और मादा करके। ठीक है, यहाँ पर कुछ पुष्प में, यहाँ मैं 11वीं में कुछ अलग बताया था इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग नर कहेंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर करिएगा, क्योंकि ना पुष्प में कुछ अलग होता है। पुष्प में जो छोटे होते हैं उसको ना नर बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं ना, ठीक है, उसको मादा जनाम कहते हैं। ठीक है, और छोटे हैं उसको नर, मतलब नीचे तरफ है उसको नर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर तरफ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मादा। लेकिन इसमें हम लोग 11वीं मत देखना। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से चलेंगे कि एफ ये नर है। ठीक है, और इस तरफ का हो जाएगा मादा। ठीक है, तो अभी इसको कन्फ्यूजन दूर करिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आप क्लास में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में कैसे चलते हैं, देखिए। F2 पीढ़ी में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, दोनों तरफ लिख दें, ऐसे आप कमेंट बनाएंगे। ये गैमिट्स है, ये सब गैमिट्स है। ठीक है, ये गैमिट्स है ना। अब गैमिट्स का संलयन कैसे करते हैं, संलयन जोड़ना घटाना बस करना, और कुछ थोड़ी करना है ना। किस तरह से संलयन करेंगे उसको देखिएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे, तो यहाँ से हम लोग कैपिटल वाई और कैपिटल आर ले लेंगे। यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, तो पहले कैपिटल वाई लिए, यहाँ से कैपिटल वाई लिए, यहाँ से लिए कैपिटल वाई, जुड़ गया दोनों। ठीक है, कैपिटल आर यहाँ से लिए, कैपिटल आर यहाँ से लिए, ये जुड़ गया दोनों। तो क्या बचा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, इस तरह से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कैपिटल वाई किसको प्रेरित करता है, येलो को, और कैपिटल आर किसको प्रेरित करता है, राउंड को। तो हो जाएगा येलो राउंड, गोल पीला, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसी चीज़ को फिर इनके साथ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे कैपिटल वाई, यहाँ से लेंगे कैपिटल वाई, चला गया। ठीक है, कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, सॉरी, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई, ये गया। ठीक है, यहाँ से कैपिटल आर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल आर जाएगा। बस जोड़ते जाना है, वाई को वाई से, आर को आर से। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ। तो इसका क्या नाम देंगे, कैपिटल वाई है उसको हम लोग देंगे येलो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ग्रीन को प्रेरित करता है, सॉरी रिंकल को प्रेरित करता है, और कैपिटल आर को प्रेरित करता है राउंड को। लेकिन राउंड है वो बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर प्रभावी रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, राउंड प्राप्त होगा। ये समझ आया। ठीक है, तीसरा में हम लोग कैपिटल वाई और कैपिटल आर को हम लोग क्रॉस कराएंगे इसके साथ। ठीक है, तो इधर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई प्राप्त हुआ यहाँ से, स्मॉल वाई प्राप्त हुआ यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है ना। तो क्या हुआ, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई किसको प्रेरित करता है, येलो को, और स्मॉल वाई किसको प्रेरित करता है, ग्रीन को। लेकिन कैपिटल वाई है स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, येलो लिखा है। क्या लिखा है, येलो। ठीक है, और यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है तो कोई दिक्कत नहीं, राउंड लिख दीजिए। कैपिटल आर राउंड को प्रेरित करता है। अब इसका क्रॉसिंग करवाएंगे हम लोग इससे। ठीक है, ये लास्ट क्रॉसिंग। ठीक है, तो इनसे क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, वाई प्राप्त हुआ यहाँ से, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई यहाँ से प्राप्त हुआ, कैपिटल आर यहाँ से प्राप्त हुआ, स्मॉल आर यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कैपिटल वाई हम लोग प्रेरित करते हैं येलो को, लेकिन स्मॉल वाई ग्रीन को, लेकिन येलो इसके ऊपर प्रभावी रहेगा। उसी तरह कैपिटल आर है वो प्रेरित करता है राउंड को, और स्मॉल आर है वो प्रदर्शित करता है व्रिंकल को, झुर्रीदार को, लेकिन कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी रहेगा, इसलिए राउंड लिख दिए। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पर येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड और येलो राउंड इस तरह से प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरा आपको किस तरह से करवाना है, दूसरा भी वही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में आपको क्या करना है, इनको पहले इनके साथ क्रॉस कराना है। ठीक है, इनका इसके साथ कराना है, इनके साथ कराना है, इनके साथ कराना है, इस तरह से लाइन से जाएगा। ठीक है, लाइन से होता जाएगा सभी के साथ क्रॉस। तो इसको देख लीजिए, कैपिटल वाई, इसके साथ कैपिटल वाई यहाँ से मिला, स्मॉल आर, और यहाँ से मिला कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये कैपिटल वाई प्रेरित करता है यल को, और कैपिटल आर प्रेरित करता है राउंड को। ये स्मॉल आर का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। उसी तरह से इनका क्रॉस कराएंगे हम लोग किसके साथ, इनके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आर यहाँ से प्राप्त होगा, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इनको क्रॉस कराएंगे यहाँ से तो एक कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसको कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर दोनों आर स्मॉल है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब यहाँ चलेंगे तो स्मॉल वाई इसका क्रॉसिंग कराएंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, इस सबसे पहले हम लोग यहाँ से नहीं कराएंगे क्योंकि इसको यहाँ से कराएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इनके साथ फिर इनके साथ कराएंगे। ठीक है, ओके, तो इनके साथ पहले कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई यहाँ से मिला। ठीक है, कैपिटल वाई यहाँ से मिला आपको। ठीक है, और स्मॉल वाई यहाँ से मिला आपको। ठीक है, ओके, और कैपिटल आर यहाँ से मिला, कैपिटल आर यहाँ से मिला। ठीक है, तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो येलो राउंड। तो कैपिटल वाई इसलिए यहाँ पर येलो और दोनों आर है मतलब राउंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इनका क्रॉस कराएंगे हम लोग इनसे तो ये प्राप्त होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके पास इसका स्मॉल वाई है ना इसके पास। ठीक है, इसके पास कैपिटल वाई है तो कैपिटल स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा है ना, और आर है तो कैपिटल आर हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई प्रदर्शित करता है येलो को और कैपिटल आर प्रदर्शित करता है राउंड को, तो येलो राउंड फिर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल वाई यहाँ से मिला, स्मॉल वाई यहाँ से मिला। ठीक है, स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित करता है, ग्रीन को। अगर यहीं पर एक कैपिटल वाई हो जाता ना तो येलो हो जाता है। ठीक है, और कैपिटल आर यहाँ से मिला, कैपिटल आर यहाँ से गया तो दोनों कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं, तो राउंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन राउंड। ठीक है, ग्रीन राउंड हो गया। अब इनका प्रोसेस कराएंगे इनके साथ। ठीक है, तो यह हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाई को ना बड़ा बना दिया गया है, यहाँ पर आप गलत है। ठीक है, ये चित्र में गलत है, यहाँ पर ये जो स्मॉल वाई यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर स्मॉल वाई यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो PDF फाइल है उसमें गलत है, यहाँ सुधार लीजिएगा। यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई रहेगा, कैपिटल वाई नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल वाई प्राप्त होगा और एक कैपिटल आर मिलेगा और स्मॉल आर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल वाई दोनों है ना, बड़ा वाई नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड। ठीक है, ग्रीन और हीरो हिंदी में बोलेंगे तो हरा गोल, गोल हरा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उधर कहीं दिख रहा है क्या, चलिए लास्ट को हम लोग कराएंगे इनको पहले इनके साथ। ठीक है, उनके इनके साथ, उसके बाद इनके साथ, उसके बाद इनके साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले वाले कराए वहीं से जा रहे हैं सब जने। पहले वाले कहाँ से कराए थे, इनको इस चारों से कराए थे। ठीक है, इनको फिर चारों से कराए थे, ये इनको फिर चारों से कराए थे, ये अब इनको चारों से कराना है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसको कराएंगे तो इनके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड। ठीक है, ये अब हम लोग कराएंगे इसका इनके साथ, तो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर लिए ना, यहाँ से स्मॉल आर लिए। ठीक है, ओके, तो ये प्राप्त हुआ है ना, इसका नाम है येलो रिंकल। अब यहाँ पर देखो कैपिटल वाई है तो किसको प्रदर्शित करेगा, येलो को, और स्मॉल आर मत किसको प्रदर्शित करेगा, रिंकल को, झुर्रीदार को। ठीक है, और इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ तो स्मॉल वाई ग्रीन को प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पर कैपिटल आर है हमारे पास, यहाँ से आया है, स्मॉल आर यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीन राउंड। ठीक है, इसको हिंदी में ही बताऊँगा मैं। ठीक, यहाँ से लेंगे अब इसको, इनके सब छोटा ही छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाई इधर, छोटा वाई इधर, छोटा वाई है, छोटा आर है, ये देखो, तो ये हो जाएगा ग्रीन रिंकल। तो यही जनक के समान है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर दिखेगा कि येलो राउंड,
येलो राउंड, ठीक है। ये जो येलो राउंड है, ये जो येलो राउंड है ये जनक हो गया। और ग्रीन रिंकल ये जनक, ये गोल पीला है, ये हरा झुर्रीदार है, ठीक है। तो येलो राउंड कितने प्राप्त हो, देखो येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, येलो राउंड 3। मैं टिक टिक बस लगा रहा हूँ, इसमें समझ नहीं आएगा आपको। येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, येलो राउंड 3, येलो राउंड 4, ठीक है 4। अब देखो येलो राउंड 5, ये येलो राउंड नहीं है, ये वाला येलो राउंड नहीं है, ये येलो राउंड है, ये येलो राउंड है। मतलब 4 अब 1 कितना हो गया, 1, अभी 1 कर देते हैं, सॉरी 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और येलो रिंकल ये भी नहीं है, ठीक है। येलो राउंड यहाँ पर फिर आ गया, मतलब 6 हो गया। येलो राउंड फिर आ गया यहाँ पर, 7 हो गया। ग्रीन राउंड नहीं है, ग्रीन राउंड भी नहीं है। येलो राउंड ये फिर आ गया, तो ये 8 हो गया। येलो रिंकल नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा कर देता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है। येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, येलो राउंड 3, येलो राउंड 4, येलो राउंड 5, येलो राउंड 6, येलो राउंड 7, येलो राउंड 8 और येलो राउंड 9। ये आपको समझ आया होगा, 9, ठीक है, समझ आए। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं येलो रिंकल। येलो रिंकल 1, येलो रिंकल 2 और येलो रिंकल 3, येलो रिंकल 3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं येलो रिंकल हो गया ना। अब चलते हैं ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड 1, ग्रीन राउंड 2, ग्रीन राउंड 3 हो गया। अब बचा क्या, ग्रीन रिंकल। ग्रीन रिंकल कितना हो गया, ये केवल 1 है, तो हमारा अनुपात क्या होगा, 9:3:3:1, ठीक है। इस तरह से संतानें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर देखो स्वतंत्र उपवन के नियम कैसे लागू हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि 9 हैं, 9 जने हैं, वो जनक की तरह है। देखो येलो राउंड है ना, ठीक है, उसमें से यहाँ पर 1 जन है, ये भी है जनक की तरह, ग्रीन रिंकल। लेकिन ये जो 3 जने हैं, 3 जने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 3 जने हैं ये येलो राउंड है, वाई आर लिख रहा हूँ उसको ना, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड। और ये है ग्रीन राउंड, सॉरी लाल रंग में वो क्या है, येलो रिंकल है, ठीक है। ओके पीछे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे नहीं तो। ये 9 जन हैं, वो येलो राउंड है, यहाँ हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो रेड कलर में किया हूँ, जो 3 जन है रेड कलर में किया हूँ मैं, ठीक है, इसको रेड कलर में किया हूँ तो रेड में लिख देता हूँ उसको, रेड में किया, उसको नाम है येलो रिंकल, YW, येलो रिंकल, ये रेड में है वो वाला, ठीक है, येलो रिंकल। ये तो दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और लिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रीन राउंड यहाँ दिख रहा है आपको, ग्रीन राउंड यहाँ पर दिख रहा है, और ग्रीन राउंड 3 जन इधर दिख रहा है। ये नीला में हो गया है जरूर, 4 नंबर का, लेकिन नीला नहीं है, ठीक है। ये 3 जन ग्रीन राउंड है, इसको GR लिख देता हूँ, ग्रीन राउंड, ठीक है। मेरे पहला नंबर का क्या नाम है, येलो राउंड, YR, येलो राउंड, ठीक है। और ये 1 जन जो बचा, ठीक है, 1 जन जो बचा, एक जन जो इधर बचा हुआ है, देखिए एक जन जो बचा हुआ है वो है ग्रीन रिंकल, यहाँ पर दिख रहा है, तो GW कर देते हैं इसको, ठीक है, GW। अब देखिएगा सबको कि 9 जने हैं वो येलो राउंड है, ठीक है, 3 जने हैं वो येलो रिंकल है, येलो रिंकल। और यहाँ पर देखो
कहीं पास भी आपको येलो रिंकल नहीं दिखेगा। जनक में येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल है, हमारे पास येलो रिंकल है ही नहीं। ठीक उसी तरह देखो 3 ग्रीन राउंड, इधर देख रहे हो ये ग्रीन राउंड, तो ऐसी ग्रीन राउंड GR, तो ग्रीन राउंड भी यहाँ पर जनक में नहीं है। ग्रीन रिंकल है, येलो राउंड है, लेकिन ग्रीन राउंड नहीं है। मतलब ये जो 6 जने हुए हैं संतान, ठीक है, ये 6 प्रकार के संतान हैं, ये स्वतंत्र रूप से हुई है, मतलब इनका जनक से कोई संबंध नहीं होता है। इसका लक्षण जनक के लक्षण के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, इसीलिए इसको स्वतंत्र अपहरण का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो 9:3:3:1 है, इसमें 9 जन है वो जनक की तरह है, और 1 जन है और यहाँ पर है ये भी जनक की तरह है, ये वाला जनक की तरह, लेकिन 6 संतानें जनक की तरह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र अपहरण का नियम है। इसका जो लक्षण की वंशानुगति है दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र अपहरण का नियम कहते हैं। तो मैं बता दूं कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षण या जिन्स की वंशानुगति एक साथ होती है तो अगली पीढ़ी एवं युग्मक में इसका जो वितरण है, ये अगली पीढ़ी होगी ना, अगली पीढ़ी में इसका वितरण है, इसका पूरा वितरण हुआ है, इसका वितरण अर्थात वंशानुगति क्या हुआ है, स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति, इन सबकी लक्षण की वंशानुगति इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपहरण का नियम। ठीक है, अब मुझे लगता है इसमें आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, सो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये अपने जो सर जी है क्लासेस। ठीक है, ये 8